नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा खास और बेहद अहम वीडियो लेकर आए हैं जो हर पेंशन धारक और हर उस कर्मचारी के लिए ज़रूरी है जो अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारी और उनके परिवार आज इन खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब वो अपडेट आ चुके हैं। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो अपनी मासिक पेंशन पर निर्भर हैं या फिर आने वाले समय में पेंशन के हकदार बनने वाले हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे 3 सबसे बड़ी और तूफानी खबरों के बारे में। पहली खबर ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी है। इस साल 2026 में जो लोग इस योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए मासिक पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है वो उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। दूसरी बड़ी खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में हुई 4% की भारी बढ़ोतरी है, जो त्योहार से कम नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों में जो बड़े बड़े बदलाव किए हैं, उनकी पूरी जानकारी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हर एक शब्द आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ा है। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, और अगर चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 की। दोस्तों, ये योजना देश के प्राइवेट सेक्टर के उन लाखों कर्मचारियों के लिए जीवन की लाइन की तरह है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अब बुढ़ापे में इस पेंशन के सहारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में जैसे जैसे महंगाई ने अपने पैर पसारे हैं, वैसे वैसे इन पेंशनर्स की परेशानियां भी बढ़ती गई हैं। मरीजों की दवा से लेकर घर का राशन तक हर चीज की कीमतों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। लेकिन अब साल 2026 में उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लाने के लिए एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। खबर यह है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में एक बार फिर से भारी इजाफा किया गया है। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम संगठनों और यूनियनों की लंबी लड़ाई का नतीजा है जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने आखिरकार उनकी ये मांग मान ली है और पेंशन भोगियों के खातों में अब ज्यादा रकम आएगी। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन वरिष्ठ नागरिकों को होगा जो निजी क्षेत्रों में काम करते थे और जिनकी पेंशन बहुत ही कम थी। खासकर वो लोग जो पुरानी पेंशन योजना के तहत आते थे, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। कई बुजुर्ग ऐसे थे जिनके लिए महीने के आखिर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनकी आय सीमित थी और खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन अब पेंशन में हुई इस बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस योजना का लाभ सिर्फ पेंशन धारकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके आश्रितों और परिवार के अन्य सदस्यों तक भी पहुंचेगा। अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो पारिवारिक पेंशन मिलती है, उसमें भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। विधवा पेंशन और आश्रितों को मिलने वाले लाभों में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि परिवार का कोई भी सदस्य आर्थिक तंगी का शिकार न हो। ये फैसला समाज के सबसे कमजोर वर्गों, खासकर बुजुर्ग, विधवा, महिलाओं और बेसहारा माता पिता के लिए काफी राहत भरा है। इस बढ़ोतरी के पीछे सरकार का मकसद सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, वे अपने ढलते दिनों में बेइज्जती और गरीबी की जिंदगी ना जिएं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी का फायदा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने पूरी प्रक्रिया को आसान और ऑटोमेटिक बना दिया है। अगर आप पहले से ही इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको कोई नया आवेदन फॉर्म भरने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ी हुई पेंशन राशि सीधे आपके उसी बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी जो पहले से ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप अपने बैंक खाते की जानकारी, केवाईसी और अन्य दस्तावेज पूरी तरह से अपडेट रखें, ताकि किसी तरह की देरी या परेशानी ना हो। अगर खाते में कोई गड़बड़ी होगी तो पैसा ट्रांसफर होने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपने नज़दीकी बैंक या ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करके एक बार अपनी जानकारी जरूर चेक कर लें। सरकार और ईपीएफओ ने यह भी साफ कर दिया है कि ये बढ़ोतरी बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र पेंशन धारकों तक पहुंचेगी, चाहे वो किसी भी राज्य से हो या किसी भी कंपनी में काम करता हो। इस फैसले से न सिर्फ पेंशन धारकों की आय बढ़ेगी, बल्कि बाजार में भी एक नई तरह की रौनक आएगी, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। ये कदम भारत की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जो आने वाले समय में और भी अहम हो जाएगा। पेंशन फंड की व्यवस्था को और मजबूत करने और पारदर्शिता लाने के लिए एफओ लगातार नए नए कदम उठा रहा है। ये बढ़ोतरी उसी दिशा में एक और बड़ा और सफल प्रयास है। अब हम बात करेंगे दूसरी सबसे धमाकेदार खबर की, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये खबर पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर लेकर आई है। पहले से ही बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी थी, लेकिन सरकार के इस तोहफे ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है।
आज के समय में जहां सब्जी से लेकर दूध तक, पेट्रोल से लेकर बिजली तक हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में सैलरी और पेंशन में ये इजाफा बहुत मायने रखता है। महंगाई भत्ता क्या होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है, इसे समझना बेहद आसान है। ये वो अतिरिक्त राशि होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई की मार से बचाने के लिए देती है। जब बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो असल मायनों में आपकी कमाई की कीमत घट जाती है। इसी कीमत को बरकरार रखने के लिए सरकार डीए बढ़ाती है। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से जुड़ा होता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक डीए की समीक्षा साल में 2 बार की जाती है, 1 जनवरी में और दूसरी जुलाई में। ये बढ़ोतरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर तय की जाती है। सीपीआई ये बताता है कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई कितनी बढ़ी है। अगर महंगाई का ग्राफ ऊपर जाता है तो डीए में भी इजाफा होता है। अब बात करते हैं कि इस बढ़ोतरी का असर आम कर्मचारी की सैलरी पर कितना पड़ेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये महीना है। 4% डीए बढ़ने का मतलब है कि उसकी सैलरी में हर महीने 1,200 रुपये का इजाफा हो जाएगा। अगर बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो बढ़ोतरी 6,000 रुपये महीना होगी। साल भर का हिसाब लगाया जाए तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है। 30,000 रुपये बेसिक वाले कर्मचारी को एक साल में 14,400 अतिरिक्त मिलेंगे। ये पैसा उनके लिए बचत या निवेश का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। वहीं पेंशन धारकों के लिए भी ये खुशखबरी कम नहीं है। पेंशन भी मूल पेंशन पर निर्भर करती है और उसमें भी यही 4% की बढ़ोतरी लागू होगी। अगर किसी पेंशन की मूल पेंशन 8,000 रुपये है तो उसे हर महीने 800 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि ये रकम कम लग सकती है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जो दवाइयों और इलाज पर हर महीने हज़ारों खर्च करता है, ये 800 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। ये उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने परिवार पर बोझ न बनने का आत्मविश्वास देता है। एक और अहम पहलू है एरियर का। अक्सर सरकार जब डीए बढ़ाती है तो उसे पिछली तारीख से लागू किया जाता है। मान लीजिए ये बढ़ोतरी जुलाई से लागू होनी थी, लेकिन घोषणा अक्टूबर में हुई, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने का अतिरिक्त पैसा एक साथ कर्मचारी या पेंशनर के खाते में आ सकता है। ये एरियर उनके लिए एक बोनस की तरह होता है। हालांकि एरियर की आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से ही होगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का फायदा मिल सकता है। इसलिए अपने खाते पर नजर बनाए रखें और सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें। अब आते हैं तीसरी और सबसे पेचीदा खबर पर, जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एफओ के पेंशन नियमों में हुए बड़े बदलाव। दोस्तों, एफओ सिर्फ पीएफ का पैसा ही नहीं बचाता, बल्कि वो कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित जीवन देने का काम करता है। अब एफओ ने पेंशन से जुड़े कुछ नियमों को साफ और स्पष्ट किया है, जिसे समझना हर कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी एफओ में योगदान करते हैं तो ये जानकारी आपके भविष्य की योजना बनाने में मददगार साबित होगी। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन पात्रता की। एफओ के नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। साथ ही पेंशन लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें एक और भी विकल्प है। अगर कोई कर्मचारी चाहे तो वो 50 साल की उम्र में जल्दी पेंशन भी ले सकता है। हालांकि जल्दी पेंशन लेने पर उसे हर महीने मिलने वाली राशि में कमी आ जाती है। ये कमी इसलिए होती है क्योंकि पेंशन का फंड पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अगर कोई कर्मचारी पेंशन लेने में देरी करता है, यानी 58 साल की उम्र के बाद भी पेंशन नहीं लेता और 60 साल की उम्र तक इंतजार करता है, तो उसे हर साल के हिसाब से पेंशन राशि में 8% की बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। यानी जितनी देर से पेंशन लेंगे उतनी बड़ी पेंशन पाएंगे। ये उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो सेवानिवृत्ति के बाद भी काम करना चाहते हैं या उनके पास आय के दूसरे साधन हैं। इसके अलावा पेंशन राशि की गणना को लेकर भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है। पेंशन की राशि तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं आपका वेतन, आपके द्वारा किए गए योगदान की अवधि और नियोक्ता का योगदान। एफओ ने यह साफ किया है कि पेंशन की गणना कैसे होगी और किन किन कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों को यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि उनकी पेंशन कितनी होगी और क्या उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अतिरिक्त बचत करने की जरूरत है। तीसरा अहम पहलू है उत्तरजीवी लाभ। एफओ ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को क्या लाभ मिलेगा। नॉमिनी या परिवार के सदस्यों को किस तरह पेंशन मिलेगी, इसकी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही निकासी के विकल्पों को भी स्पष्ट किया गया है। अगर कोई कर्मचारी पेंशन लेने से पहले ही पूरा पैसा निकालना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम है, ये भी बताया गया है। इन सब के अलावा नामांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो। इन स्पष्टीकरणों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कर्मचारी अपने पेंशन फंड की सही योजना बना सकेंगे। पहले कई लोगों को यह पता ही नहीं होता था कि अगर वे पेंशन लेने में देरी करेंगे तो उन्हें फायदा होगा। अब वे इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। साथ ही पात्रता और गणना के नियम स्पष्ट होने